Assalamualaikum grade 8. How are you? Faiza Nadeem here with your English lessons. And as usual, all my wishes, all my prayers, my best luck for all of you guys, wherever you are, whatever you are doing. अल्लाह आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती, जिंदगी दे के रखे, कामयाबी दे, दुनिया में भी और आखिरा में भी. थोड़ी सी एफर्ट इसके लिए आपको भी पुट इन करनी है, ठीक है? मेहनत करनी है पढ़ाई में भी और जिंदगी में भी, ठीक है? आपको ये मालूम है कि इल्म हासिल करना सबसे अफजल काम है. तो व्हेन यू आर लर्निंग बेटा, यू आर गेटिंग फ्री रिवॉर्ड्स. मुफ्त का सवाब मिल रहा है आपको पढ़ने का, ठीक है? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, लेट्स फाइंड इट आउट. जी, बोर्ड ने आपको क्या बताया? बोर्ड ने आपको बताया कि द ग्रामर ट्री निकाल लें, पेज नंबर 109, 110 निकाल लें, जो कि यूनिट नंबर 18 का है और यूनिट का नाम है द सेंटेंसेस. और ये यूनिट क्लासिफाई कर रहा है सेंटेंसेस को ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. इससे पहले हमने सेंटेंसेस की फॉर्म, सेंटेंसेस की टाइप, सेंटेंसेस के इंग्रेडिएंट्स, व्हाट आर बेसिकली फॉर्मिंग द सेंटेंसेस, हमने ये सब किए. हमने सेंटेंसेस की टाइप्स जानी, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव, ऑक्टेटिव और कौन सी, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है? भूल गए थे? सारी टाइप्स हमने जानी, ठीक है? फिर हमने व्हाट आर क्लॉजेस, व्हाट आर फ्रेजेस किए. उसके बाद जब हमने अपना यूनिट 18 का लेक्चर सेशन शुरू किया तो हमने इन लेक्चर्स में यूनिट 18 के तमाम सेंटेंसेस से रिलेटेड लेक्चर्स में हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंस के बारे में, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में. क्विकली रिकैपिचुलेट कर लें. सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट होती है, ऑब्जेक्ट मौजूद होता है और एक कंप्लीट मैसेज आपको दिया जा रहा होता है, ठीक है? कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जहां दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस किसी कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन के साथ ज्वाइन हुए हुए हों. क्लॉज क्या होता है? क्लॉज एक पूरा सिंपल सेंटेंस होता है, लेकिन जब वो किसी मुश्किल कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का साथ होता है या उनका साथ दे रहा होता है, उसमें इन्वॉल्व होता है, तो वो एक क्लॉज कहलाता है, ठीक है? एक सिंपल सेंटेंस हरगिज क्लॉज नहीं कहलाता, लेकिन एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के जो कंप्लीट पार्ट होते हैं, ठीक है, वो क्लॉजेस कहलाते हैं. और जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करे वो कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन कहलाती है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और उनको या तो रिलेटिव प्रोनाउन ज्वाइन करेगा या फिर सब ऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन, ठीक है? सब ऑर्डिनेट क्या मतलब होता है? वो कॉन्जंक्शन जो आपका सब्जेक्ट बन जाए, बेचारे इंडिपेंडेंट क्लॉज को जल्दी से जोड़ के किसी डिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिला दे ताकि उस डिपेंडेंट क्लॉज का काम बन जाए, ठीक है? तो ये थे आपके तीनों टाइप ऑफ सेंटेंसेस. आज हम करने वाले हैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन आपको क्या कहती है? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन आपको ये कहती है कि अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज बिल्ट अप विद एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉज. देखो बेटा, अगर एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, वो एक सिंपल सेंटेंस है, ठीक है? अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हमने ज्वाइन कर दिया कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन से तो वो बन गया कंपाउंड. अब हमने क्या किया? अब हमने एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन किया तो वो क्या बना? वो बना कॉम्प्लेक्स. अब हम और फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी में आते हैं और हम ये जानते हैं कि अगर एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दो डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं या दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज है तो उस सेंटेंस को कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है? जहां पर
जो आपके क्लॉजेस हैं या तो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट एक से ज्यादा हो तो वो कहलाते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है, जिसमें कंपाउंड सेंटेंस भी हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी हो और वो दोनों ज्वाइन हुए हो तो वो बनेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर हो गया? चलो उसकी एग्जाम्पल करती हूँ, ये सेंटेंस इधर पढ़ूंगी, नेक्स्ट बोर्ड पे इसको पूरा क्लैरिफाई करूंगी। आपने मेरा बेटा इस सेंटेंस को याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। दो बाबर प्रिफर्स हॉलीवुड एक्शन फिल्म्स, दो बाबर प्रिफर्स हॉलीवुड एक्शन फिल्म्स। लेट्स कंप्लीट दिस सेंटेंस। He went to see an Urdu film with his friends and he enjoyed a lot. ठीक है, अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है आपके साथ कि he went to see an Urdu film with his friends. ये आपका complete independent clause है, ये आपका complete independent clause है, ठीक है, and he enjoyed a lot. ये भी आपका कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, लेकिन ये वाला जो आपका क्लॉज था, ये वाला, दो बाबर प्रिफर्स हॉलीवुड एक्शन फिल्म्स, ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज था। हालांकि बाबर को हॉलीवुड की एक्शन फिल्म्स पसंद हैं, बट ही वेंट टू सी एन उर्दू फिल्म विद हिज फ्रेंड्स एंड ही एंजॉयड अ लॉट। लेकिन वो एक उर्दू फिल्म अपने फ्रेंड्स के साथ देखने चला गया और उसने बहुत एंजॉय किया। अब ये देखो, ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। जब ये सब मिक्स हो गए तो ये क्या बन गया? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यू आर एब्सोल्युटली राइट, थम्स अप, वेल डन। लेट्स मूव ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज एच है। इस एक्सरसाइज एच में उन्होंने कहा है कि आपका जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको आपने करना है अंडरलाइन, ठीक है, और जो आपका डिपेंडेंट क्लॉज है उसको आपने देना है ब्रैकेट में, ठीक है। तो अब आप इसको इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? व्हेन माय मदर कम्स होम फ्रॉम वर्क शी टीचेस द स्ट्रीट चिल्ड्रन who live in our locality. She teaches us street children who lives in our locality. Complete sentence है, ये क्या है? Complete independent clause, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है? इसको हमने अंडरलाइन करना है, ठीक है। She teaches the street children who live in आर लोकेलिटी, ठीक है। ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। और इसका डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? इसका डिपेंडेंट क्लॉज है व्हेन माय मदर कम्स होम फ्रॉम वर्क, जब मेरी मामा अपनी जॉब से काम करके वापस आती हैं। She teaches the street children who live in our locality. ठीक है, कौन से children? Who live in our locality. ये देखो, इसमें एक relative pronoun भी है। आइडेंटिफाई करना सीखो चीजों को साथ साथ, ठीक है। Though I was very tired, I completed my project for I had to submit it the next morning. Though I was very tired आपका डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। हालांकि मैं बहुत थका हुआ था। I completed my project. मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। For I had to submit it the next morning. क्योंकि मुझे इसको नेक्स्ट मॉर्निंग सबमिट करना था। साथ सेंटेंस का एसेंस, उस सेंटेंस का मैसेज समझो। जब ये समझोगे तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ये सेंटेंस आपको क्या बता रहा है? हमारी लैंग्वेज में इसको कहते हैं रीड बिटवीन द लाइन्स।
रीड करो कि वो आपको क्या मैसेज दे रहा है, हर चीज ऑन योर टिप्स हो जाएगी, ठीक है। वी लेफ्ट द पार्टी अर्ली एज इट वॉज गेटिंग लेट बट वी हैड एंजॉयड आवरसेल्व्स। वी हैड एंजॉयड आवरसेल्व्स तो आपका हो गया बेटा इंडिपेंडेंट क्लॉज। वी लेफ्ट द पार्टी अर्ली भी आपका हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। एज इट वॉज गेटिंग लेट, क्योंकि देर हो रही थी, ठीक है। ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। I hope you are following me side by side. Unless you eat nutritious food, you will not be healthy, nor will you be happy. ठीक है? You will not be healthy. आप सेहतमंद नहीं होंगे. Nor will you be happy. आप खुश नहीं होंगे. क्यों? Unless you eat nutritious food. जब तक के आप ताकत से भरा हेल्दी खाना नहीं खाते। The farmers who were on a hunger strike began to fall ill. Yet they refused to give in. जो farmers hunger strike पे थे, वो बेचारे बीमार होने लग गए। फिर भी उन्होंने गिव इन करना नहीं माना। उन्होंने ये नहीं माना कि वो गिव इन करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहां हमारा सारा कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब हम क्विकली रिवाइज करेंगे, ठीक है। 2 रिविजन एक्सरसाइजेस हैं, एक डील कर रही है सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस को और दूसरी डील कर रही है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन दोबारा से रिवाइज कर लें जो हमने अपने सिंपल सेंटेंसेस के लेक्चर में की थी, ठीक है। द स्टॉर्म सीज्ड, द सन स्टार्टेड शाइनिंग अगेन, ठीक है। The sun started shining again when the storm ceased, ठीक है। सिंपल सेंटेंस हो गया, ज्यादा मीनिंगफुल हो गया, क्लैरिफाई हो गया, ये आपका आंसर हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड। जी, our history teacher knows a lot about the subject. We were very impressed. We were very impressed as or because or as our history teacher knows a lot about the subject. I have brought a fierce Alsatian dog. It will protect my house from the burglars. I have brought a fierce Alsatian dog to protect my house from the burglars. Mr. Bean visited our school yesterday. He is an internationally famous actor. Mr. Bean, an internationally famous actor, visited our school yesterday. I hope you are following me. I hope आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। सिंपल सेंटेंस फॉर्म कर रही हूँ जो पहले से लिखे हुए सेंटेंस से फार बेटर है। उनमें फ्लुएंसी है, उनमें एक्यूरेसी है और जो आपकी क्रिएटिव राइटिंग को एक बहुत फ्लुएंट लुक दे रहे हैं, राइट। I studied my work thoroughly. I had no difficulty in the exam because I studied my work thoroughly. He had no money. He could not buy even a single roti. He had no money
to buy even a single roti. Mr. Malik lives in Dadu. He is the district magistrate. It is a large town. Mr. Malik, the district magistrate, lives in Dadu, comma, a large town. दरिया को कूजे में बंद कर दिया. ठीक है, एक चीज को बहुत खूबसूरती से बता दिया. अब कितने सेंटेंसेस, कितनी लाइंस वेस्ट कर रहे हो, कितनी इंक वेस्ट कर रहे हो. ठीक है, नेक्स्ट इज ही इज वेरी कंपैशनेट. दैट इज व्हाट वी एडमायर मोस्ट अबाउट हिम. ठीक है, वी एडमायर हिम फॉर हिज compassion. He was warned of the danger. He took a different route. He took a different route as he was warned of the danger. He solved the problem. Everyone praised him for this. Everyone praised him because he solved the problem. ठीक है, simple sentence का revision हो गया. Let's move on and quickly revise the compound complex and the compound complex sentences. अब ये आपको पूरे 15 sentences given है. आपको क्या करना है? C लिखना है अगर ये complex है, CD लिखना है अगर ये कंपाउंड है, और CC लिखना है अगर ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, he loves skiing yet he does not ski often. ये देखो, he loves skiing कंप्लीट सेंटेंस है, ये कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जंक्शन है. he does not ski often, ये कौन सा बन गया? ये बन गया कंपाउंड. ठीक है, the student did not pay attention in class nor they do any homework, so they failed in the exam. ठीक है, the student did not pay any attention in class, complete independent clause, nor did they do any homework, complete independent clause, so they failed in the exam, dependent clause. So this is compound complex. So this is compound complex. I love this city, but I have to leave it since I have a new job in Lahore. I love this city. I have to leave it. I have a new job in Lahore. 3 sentences हैं, लेकिन तीनों independent clauses हैं, तीनों compound sentences हैं. ठीक है, while the lecture was going on, I was waiting for the bus. ठीक है, while the lecture was going on, dependent clause, I was waiting for the bus, independent clause, ये आपका बन गया compound sentence. Even though my grandmother used to tell me many stories, I don't remember most of them. Even though मेरी grandma used to tell me a lot of stories, I don't remember most of them is a independent clause. Even though is a dependent clause. So this is a compound sentence. They went out to play but had to return quickly as it began to rain heavily. ठीक है, they went out to play but had to return quickly. क्यों? As it began to rain heavily. ठीक है, compound sentence है. The train kept stopping at every station because people keep pulling the chain and we reached Kohat at 10 o'clock. The train kept stopping at every station, independent clause. Because people keep pulling the chain, dependent clause. And we reach Kohat at 10 o'clock, independent clause. तो ये क्या बन जाएगा? ये compound और complex बन जाएगा. ठीक है? Since my brother started to go to the gym regularly, he has lost a lot of weight and feel fit and energetic. Since लगा हुआ है, ये dependent clause है. Since my brother started to go to gym regularly, dependent. He has lost a lot of weight, independent.
feels fit and energetic, independent. So this is compound and complex sentence. The villagers who lived at the end of the forest never complained about dangers or problems because of wild animals. The villagers who lived at the end of the forest, full stop. The villagers never complained about the dangers or problems because of wild animals, full stop. ठीक है? Compound sentence. If you have any doubts about the project, please discuss me now, because once you start your work, you will have to carry on your own. If you have any doubts about the project, dependent clause. Please discuss with me now, independent clause. Because once you start, dependent clause, you will have to carry on your own. Independent clause. कितना complex है, ठीक है? So this is compound and complex. सब रिविजन कर लिया हमने, ठीक है? हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, तमाम सेंटेंसेस टाइप्स, उनकी क्लासिफिकेशन सब कंप्लीट कर ली, ठीक है? मेरे लेक्चर्स को याद रखना, ध्यान में रखना, इनको बार बार सुन लेना ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. Again, we are not in competition over here in our class, in our school, in our city, in our country, but we are in competition globally. अपना बहुत ध्यान रखना, पढ़ते रहना, रिविजन करते रहना. Until we meet next time, it is Allah Hafiz from Faiza Nadeem.